नमस्कार। जय श्री कृष्ण। ध्यान के चमत्कार, मंत्र की शक्ति, भगवान की भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जब साधक ध्यान या मंत्र जाप या चक्र साधना की दिशा में प्रयास या कोई विशेष तंत्र साधना करता है, तो साधक ये तभी करता है कि जब साधक बहुत दुखी होता है, या साधक कोई बहुत तकलीफ में होता है, या साधक को ऐसा लगता है कि सब तरफ से उसका विश्वास उठ गया है और साधक उस परमात्मा की, उस प्रकृति की शक्ति की आराधना करता है कि जिससे वह चाहता है कि वह उसकी अंतिम आश है, और वह चाहता है कि उसकी वो प्रकृति मदद करे, वो भगवान उसकी मदद करे, वो शक्ति सत्ता उसकी मदद करे। साधक जब मंत्र जाप और ध्यान या जप या कोई तंत्र साधना करके बहुत गहरे जब जाता है, ठीक है, तब उसके बाद उसको यह एहसास होता है कि ये तो बहुत टाइम से मैं इसका वेट कर रहा था, लेकिन बहुत लेट मैं इसके पास आया। आप इस बात को इस तरह से समझिए कि जैसे कोई साधक साधना करता है, साधक कोई जप करता है, ध्यान करता है, तो चाहे कोई दुख हो, चाहे वो तकलीफ हो, चाहे कोई विशेष परिस्थिति हो, चाहे सब तरफ से उसको धोखा मिला हो, विश्वास खंडित हुआ हो, उम्र हो गई हो, बच्चों ने साथ छोड़ दिया हो, कोई भी ऐसी व्यवस्था हो जिसकी वजह से वह परमात्मा को, उस शक्ति को, उस प्रकृति की शक्ति को, उस दैवीय शक्ति को वह जगाने की कोशिश करता है, और उसके लिए वह जप ध्यान या साधना या कोई विशेष तंत्र साधना करने की कोशिश करता है। अब जब ये चीज़ करता है तो उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा समय बीतता है तो उसको थोड़ा थोड़ा आनंद आने लगता है, फिर थोड़ा थोड़ा समय बीतता है, आनंद आने लगता है, तो उसको लगता है कि यहाँ पे बहुत लेट क्यों आया, ये तो चीज़ बहुत आनंद देने वाली है और इससे तो मेरा बहुत सारा काम हो सकता है। तो साधक जब ऐसा करता है तब उस समय उसको एहसास होता है कि यहाँ पे बहुत लेट क्यों आया। कितने ही साधक ऐसे हैं जो पूर्व जन्म के संस्कार की वजह से स्वतः ही जप ध्यान और ये सब चीज़ें अपने आप करने लग जाते हैं। कितने ही साधक ऐसे हैं जो ये जन्म के दुख तकलीफ देख के इस चीज़ में आते हैं। कहीं किसी को पत्नी का दुख है, कहीं किसी को पति का दुख है, कहीं किसी को बच्चों के द्वारा सताया हुआ दुख है, कहीं किसी को व्यापार धंधे या पैसे रुपए की समस्या है, कोई भी दुख है, किसी को कोई समस्या है, बीमारी है, एक्सीडेंट है, कोई भी चीज़ है, तो साधक का स्वतः ही रुझान भगवान की तरफ हो जाता है, परमात्मा की तरफ हो जाता है, या उस प्रकृति की शक्ति को जगाने की दिशा में वह प्रयास करता है। ये बात इस तरह से है कि जब ऐसा करता है तो भगवान खुद उसको एक सिग्नल देते हैं, भगवान खुद उसको रास्ता देते हैं कि अब यह दुख देके, यह तकलीफ देके प्रकृति खुद उसको रास्ता देती है कि अब भगवान की स्तुति, परमात्मा की स्तुति, या उस ब्रह्मांड की जो शक्ति है, वो देवी को जगाने की शक्ति, उस प्रकृति को चलाने वाली शक्ति की तरफ आ जाओ और उसकी आराधना करो। भगवान, प्रकृति, यह ऊर्जा आपको एक मौका देती है कि आप अब शुरू कर दो, अब आप शुरू कर दो, अभी आपको एक पहला संदेश मिल गया है, अब आप शुरू कर दो। व्यक्ति को जब दुख होता है, तकलीफ होता है, या कोई धोखा मिलता है, कुछ भी चीज़ होता है, तब भी प्रकृति को पहला मौका मिला है कि आप ये शुरू कर दो। शुरू करने के बाद आपको उसके खुद ही स्वतः परिणाम मिलने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपने शुरू कर दिया, पर वो किसी भी कारण से शुरू किया। आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपने शुरू कर दिया, आप कोई धोखे में हैं तो आपने शुरू कर दिया, आपको खाना नहीं मिल रहा है उसके लिए शुरू कर दिया, आपको कोई कर्ज है, दुख है, उसके लिए शुरू कर दिया। कोई भी भगवान किसी भी कारण से आपको अपने पास बुलाते हैं कि आप उस प्रकृति, उस शक्ति, उस ऊर्जा को प्राप्त करने की कोशिश करो, उसको जगाने की कोशिश करो। जो भी साधक ये बात को उस तरह से सकारात्मक दृष्टि से देखता है, वह उस बात को पकड़ लेता है। कितने ही साधक ऐसा सोचते हैं कि कितने ही पापी लोग हैं, कितने ही ऐसे लोग हैं जो लोग ने ज़िंदगी में कितना ही पाप किया फिर भी वो आराम से ज़िंदगी बिता रहे हैं।
हमने ज़िंदगी में क्या ऐसा पाप किया है जिसकी वजह से हमें ही इतना दुख होता है, और जो महापापी लोग हैं वो लोग आराम कर रहे हैं। तो ऐसी भी एक विचारधारा होती है। लेकिन आप ये समझिए, प्रकृति सबका हिसाब करती है। प्रकृति अगर आपको आज दुख दे रही है तो प्रकृति को मालूम है कि आप उसकी आराधना करो, आप उस शक्ति को जगाओ। साधक को भगवान के न्याय में भेदभाव होता है। ऐसा लगता है जो लोग महापापी लोग हैं वो आराम कर रहे हैं, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी है या दुख व्यक्त कर रहा है या दुख को फेस कर रहा है, तो उसे लगता है कि सारा दुख हमारी तरफ है। पर आप ये समझिए कि भगवान, प्रकृति या देवी देवता ये आपको एक माध्यम देते हैं कि आपको दुख तकलीफ़ दिया, अब उसके बाद आप उस प्रकृति की ऊर्जा, उस देवी की ऊर्जा को जगाने की कोशिश करो। भगवान आपको अपने पास उस ऊर्जा को जगाने का एक माध्यम देते हैं कि याद आ जाए, कि जिसकी वजह से आप उस तत्व ऊर्जा को, उस चीज़ को जगाने की कोशिश करो। जब आप उसके पास आते हो, जब वो चीज़ करते हो, तो उसके बाद आपको यह एहसास होता है कि आपने बहुत देर से आए, लेकिन आपने जब शुरू किया तभी से आप समझो कि आपने कुछ पाने की कोशिश की। अब जो महापापी व्यक्ति है, जिसने बहुत पाप किया है, फिर भी आप उसको सुखी देखते हैं, तो उसके पुण्य कर्म या उसके दिए हुए किए हुए काम जब ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद उसका भी नंबर लगेगा। तो आप ये चिंता नहीं कीजिए। भगवान का या प्रकृति का अपना नियम है। प्रकृति जो देती है, प्रकृति वापस भी लेती है। प्रकृति को जो देता है, प्रकृति उसको भी वापस देती है। तो अगर आप प्रकृति की पूजा करते हैं, आप कुछ उसकी आराधना कर रहे हैं, कुछ देवी की साधना कर रहे हैं, या प्रकृति की ऊर्जा को, ब्रह्मांड की ऊर्जा को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कोई जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आप समझिए कि आपके ऊपर भगवान की कृपा या प्रकृति की कृपा हो गई, इसलिए आपका वो चीज़ में नंबर लग गया। अगर आप उस चीज़ को सकारात्मक दृष्टि से, मंत्र की सिद्धि करने के लिए, जाप की सिद्धि करने के लिए वो चीज़ में शुरू कर देते हैं और आप पीछे नहीं हटते, तो आपको सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगा। आपको बहुत सारी चीज़ के अंदर प्रकृति जो चाहे वो सब कुछ दे सकती है। प्रकृति के पास इतनी शक्ति है, तो आप उस ब्रह्मांड की शक्ति, उस देवी की शक्ति, उस भगवान की शक्ति, उस हनुमान जी की शक्ति को जगाने की कोशिश में अगर आप लग गए हैं, तो आप समझिए आपका अच्छा टाइम शुरू हो गया है। अगर आप उसमें से पीछे हटते हैं, तो ये समझिए कि अभी तो बहुत सारा चीज़ देखना बाकी है। पर अगर आप पीछे नहीं हटते और आप लग जाते हैं, तो समझिए प्रकृति भरपूर मात्रा में आपको जो चाहिए वो सब कुछ दे सकती है। आप जब से आपने शुरू कर दिया, तब से आप समझो आपका अच्छा टाइम शुरू हो गया। पर जब भी आपको कोई दुख होता है, तकलीफ़ होता है या कोई चीज़ है, तो आप समझिए प्रकृति ने, भगवान ने, उस शक्ति ने आपको चिताया है कि अब आप जाग जाओ, अब आप देख लो, और आप वो चीज़ देख लेते हो, आपकी आंखें खुल जाती है, तो समझिए कि आप जागृत हो गए। ना सिर्फ आप जागृत हो, आप दूसरों को भी जगा सकते हैं कि मैंने किया, जप किया, मैंने किया, ध्यान किया, मैंने ये तंत्र साधना की, मैंने ये ध्यान किया, तुम भी करो, तुम्हारा भी भला होगा। ओम 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 ओम। जय श्री राम, जय श्री राम। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।